हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी जी के हब में स्वागत है। बच्चों, मैं उदय शंकर और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग आधुनिक भारत से जुड़े हुए प्रमुख हस्तियों के बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर सवाल कैसे होता है, प्रमुख जो पर्सनालिटीज हैं, जो देश के जो प्रमुख हस्तियां हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ अगर किताब है तो किताबें, पत्रिका है तो पत्रिका, या उनसे जुड़ी हुई कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों से रिलेटेड सवाल जरूर और जरूर आते हैं। ठीक है ना, इसमें नहीं का तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, आज हम जिन हस्तियों के बारे में बात करेंगे उनमें 4 हस्तियां प्रमुख हैं। पहला हम लोग राजा राममोहन राय के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद विवेकानंद, इसके बाद दयानंद सरस्वती और इसके बाद हम लोग ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में बात करेंगे। ये आधुनिक भारत के आप ऐसे समझिए कि ये बहुत प्रमुख हस्तियां हैं और ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड सवाल आपको एकदम आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राजा राममोहन राय को लेकर के। हम लोग क्या बात करेंगे, राजा राममोहन राय। अगर देखिए, जितने भी बड़े बड़े हस्तियां हैं उनके माता पिता और पत्नी है तो पत्नी से रिलेटेड सवाल जरूर आते हैं, ठीक है ना। महान हस्तियां हैं तो आप समझिए कि उनके ये जो 3 शब्दावली है, माता पिता और पत्नी, अगर पत्नी है तो इनसे सवाल आपको आना ही आना है। जैसे कि बीपीएससी में पूछा गया था कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था, उनका पत्नी का नाम था शारदा मणि। तो ऐसे सवाल की आप हमेशा उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रमुख हस्तियां में लेके चलते। पहला हमारा जो हस्तियां होगा वो होगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। चलिए, अब इनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग देखते हैं। पहले इनके माता पिता पहले देख लेते हैं। इनका माता का नाम जो था वो था तारणी देवी, ठीक है ना। इनके माता का नाम था तारणी देवी और इनके पिता का नाम था रामाकांत, और इनके पिता का जो नाम था वो रामाकांत। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, इनका जो जन्म हुआ था, राजा राममोहन राय का जो जन्म हुआ था वो 1772 में हुआ था और 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में जाकर के इनकी मृत्यु हुई थी फीवर से, ठीक है ना। ब्रेन फीवर से इनकी मृत्यु हुई थी। हम इस चीज को बाद में मेंशन करेंगे। तो चलिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है, राजा राममोहन राय से संबंधित इंपॉर्टेंट बात क्या, सुपर इंपॉर्टेंट बात है कि राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ये सवाल भी कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि भारतीय पुनर्जागरण, या कभी कभी ऐसे सवाल करते हैं कि आधुनिक भारत का पिता किसको कहते हैं। तो आधुनिक भारत का पिता जो है ना वह राजा राममोहन राय हैं, एकदम दिमाग में रख लेना है। तो राजा राममोहन राय को क्या दिया गया है, आधुनिक भारत या पुनर्जागरण, है ना, इसको आप पुनर्जागरण कहिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। सबसे पहले इनको क्या कहा गया है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता इनको कहा गया है, ठीक है ना, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। चलिए, इनके साथ दूसरी बात क्या है कि इनको भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा गया है, ठीक है ना। इनका जो पत्रिका था संवाद कौमुदी, वो पहला पत्रिका था जो कि भारतीय द्वारा वो संपादित था। तो चलिए, इनको क्या कहा गया है, भारतीय पत्रकारिता का जनक, ठीक है ना, भारतीय पत्रकारिता का जनक। ये सब राजा राममोहन राय से रिलेटेड बातें हैं। चलिए, अब राजा राममोहन राय के द्वारा लिखित 2 किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन्होंने काफी राइटिंग्स की है ना, 2 किताब और 2 पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इनके कुछ पुस्तक देख लेते हैं। तो इन्होंने फारसी में जो पुस्तक लिखा था उसका जो हिंदी नेम है, ठीक है ना, एक ईश्वरवादियों का उपहार, इसको अंग्रेजी में कहते हैं गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, ठीक है ना। चलिए, इनका जो किताब है वो क्या है, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट। ये इंग्लिश में ही पूछता है, फारसी वाला नाम नहीं देता है, ठीक है ना। फारसी वाला नाम कभी भी एग्जाम में नहीं देता है, ये इंग्लिश से जुड़ा हुआ नाम ही पूछता है, ठीक है ना। फारसी वाला कभी भी नाम नहीं पूछता है। चलिए, तो गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट है ना, इसको आप ऐसे समझिए, अगर इसका हिंदी नाम कहें एकेश्वरवादियों का उपहार, ठीक है ना, आप इसको मान के चले, एकेश्वरवादियों का उपहार। चलिए, ये पहला था। दूसरा इनके साथ इनका जो किताब है ना वो है प्रिसिप्ट, है ना, प्रिसिप्ट ऑफ जीसस। इनका जो दूसरा किताब है वो है प्रिसिप्ट ऑफ जीसस। ये बहुत ही फेमस किताब था। इसमें इन्होंने, ठीक है ना, ईसाई धर्म से संबंधित बुराइयों का इन्होंने खंडन किया था, ठीक है ना। तो प्रिसिप्ट ऑफ जीसस बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। चलिए, तो इनके 2 पुस्तक हैं, एक है गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, हिंदी में कहें तो एकेश्वरवादियों का उपहार, और दूसरा इनका किताब है ना, प्रिसिप्ट ऑफ जीसस। चलिए, अब इनके द्वारा जो पत्रिका जो संपादित किया गया या इनके द्वारा जो पत्रिका निकाला गया
वो पत्रिका का नाम क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां मैं मिस कर रहा हूं, चलिए थोड़ा सा इस बात को देखा जाए। देखिए ये गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो किताब था, ठीक है ना, इसमें इन्होंने है ना मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इसी किताब में, मोनोथिस्ट का मतलब क्या होता है? एक ईश्वरवादी। इसका मतलब है कि इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, विरोध किया था। तो इसी किताब में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चलिए यहां पर मेंशन किया जा सकता है इसी किताब में, ठीक है ना, इसी बुक में इन्होंने, ठीक है ना, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। चलिए इतना काफी है समझने के लिए, इतना काफी है। हम आगे बात को लेकर चलते हैं। इनकी प्रमुख जो पत्रिका थी, वो पत्रिका का नाम क्या था? इनकी जो प्रमुख पत्रिका थी वो थी संवाद कौमुदी, है ना, संवाद कौमुदी इनके द्वारा निकाला गया। यही सब सवाल पूछता है ना, मैचिंग करने के लिए देता है, या स्टेटमेंट वाइज भी सवाल आता है, ठीक है ना। संवाद कौमुदी इनकी प्रमुख पत्रिका थी। चलिए एक और इनका था, पत्रिका का नाम था मिरातुल अखबार। इनका जो दूसरा पत्रिका का फारसी में वो था मिरातुल अखबार। चलिए मिरातुल अखबार। ये सब ये राजा राममोहन राय से संबंधित ये बातें हो रही हैं। देखिए राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। भारतीय पत्रकारिता का जनक कौन है? तो राजा राममोहन राय। चलिए अब ये पॉइंट हम सी ले लेते हैं, ये पॉइंट सी ले लेते हैं, पॉइंट हम डी की तरफ जाते हैं। देखिए राजा राममोहन राय कई भाषाओं के जानकार थे, मतलब ये बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे, ठीक है ना, और ये कई भाषाओं के जानकार थे। चलिए ये क्या क्या जानते थे? तो लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, ये इतने भाषाओं की जानकार थे। चलिए तो ये कहने का मतलब है कि इनके पास क्या क्या भाषाओं की जानकारी थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संस्कृत, अंग्रेजी, ठीक है ना, ये चलिए इसके बाद हम ले लेते हैं लैटिन, ठीक है ना, लैटिन। हमारा अगला जो भाषा है वो है ग्रीक। चलिए इसके बाद हम ले लेते हैं हिब्रू, है ना, ये सारे भाषाओं के जानकार थे। और इसके बाद ले लेते हैं अरबी और फारसी। चलिए ये अरबी और फारसी पटना में आकर सीखे थे। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजा राममोहन राय का पटना से संबंध है। अरबी और फारसी इन्होंने पटना में आके सीखा था, है ना, पटना के मदरसा में। तो ये अरबी और फारसी का शिक्षा कहाँ लिए थे? ये अरबी और फारसी का जो शिक्षा लिए थे वो पटना में लिए थे। चलिए और संस्कृत, आप ऐसे समझिए, संस्कृत पढ़ने के लिए और वेद पढ़ने के लिए, ठीक है ना, ये वेद और उपनिषद पढ़ने के लिए ये कहां पर आए थे? ये वाराणसी में आए थे। यानी कि ये दो जगहों पर इन्होंने दो चीज की शिक्षाएं ग्रहण की है। चलिए अब हम सबसे बड़ा इनका योगदान क्या है? राजा राममोहन राय का सबसे बड़ा योगदान है ना, मतलब महिलाओं के स्थिति को लेकर के इन्होंने काफी संघर्ष किया, और इनके प्रयास से ही, ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो सती प्रथा को खत्म करने में आप ऐसे समझिए कि राजा राममोहन राय का बहुत अहम योगदान है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहु विवाह का विरोध किया, कुलीनवाद का विरोध किया। ये जितनी बुराइयां उस समय मौजूद थी, ये एक्चुअली ये कोई नया धर्म स्थापित नहीं करना चाहते थे। ये हिंदू धर्म में ही जो बुराइयां थी वो उसको वो शुद्ध करना चाहते थे। दिमाग में हमें एक बात रखना है, ये कोई नया धर्म नहीं चलाना चाहते थे। ये अंतिम तक एकदम सच्चे हिंदू बने रहे, लेकिन हिंदू धर्म में जो बुराइयां जो व्याप्त थी, जैसे कि सती प्रथा एक बहुत बड़ी बुराई थी, ठीक है ना, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। तो इनके ये सारे योगदान है, ठीक है ना। चलिए और सबसे बड़ा बात ये है कि इनके प्रयास से ही 1829 ईस्वी में, ठीक है ना, चलिए सती प्रथा का अंत हुआ, सती प्रथा का अंत हुआ। चलिए उसमें राजा राममोहन राय का प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय जो वायसराय था भारत का, ठीक है ना, गवर्नर जनरल कह लीजिए, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वो थे विलियम बेंटिंग थे, वो थे विलियम बेंटिंग थे। चलिए अब आगे एक आते हैं इंपॉर्टेंट बात। देखिए इनके द्वारा जो स्थापित जो संस्था थी, राजा राममोहन राय ने हिंदू धर्म के मतलब कि शुद्धिकरण के लिए, आप ऐसे समझिए, पश्चिमी देशों में ये पूर्वी और ये पश्चिमी, आप ऐसे समझिए कि ये भारत और ये यूरोपीय जो देश के थे ना, ये बीच के कड़ी थे ये। तो इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की 1828 में। 1828 में आप ऐसे समझिए कि ब्रह्म सभा, है ना, ब्रह्म सभा की स्थापना की, ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो कि 1930 में, 1828 में तो ब्रह्म सभा की स्थापना की, और यही 1830 में, ठीक है ना, ब्रह्म समाज हो गया।
इसका नाम कर दिया गया ब्रह्म समाज कर दिया गया। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजा राममोहन राय, सारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बातें हैं। चलिए, राजा राममोहन राय को, ठीक है ना, जो मुगल शासक अकबर जो द्वितीय थे, इन्होंने इंग्लैंड के विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था, ठीक है ना। चलिए, और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी मस्तिष्क ज्वर से। तो पहले देखिए, इनका नाम जो मोहन राय था, राजा राम मोहन राय में जो राजा उपाधि है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो राजा उपाधि हम जी पाठ लेके चलते हैं, ठीक है ना। राजा का उपाधि किसने दिया था? राजा का उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दिया था। तो राजा की उपाधि, ठीक है ना, आप ऐसे समझिए, राजा की उपाधि इन्हें कौन दिया था? तो दिया था अकबर 10 सेकंड, ठीक है ना। अकबर 10 सेकंड ने इनको, मतलब कहने का मतलब है कि इनको मतलब क्या कहते हैं, इनको राजा की उपाधि दिया था, ठीक है ना। और ये कहाँ गए थे? तो ये विलियम है ना, ये विलियम चतुर्थ है ना, ये विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे, आप ऐसे समझिए, विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे। और यहीं पर ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी, ब्रिस्टल में मृत्यु हुई थी। और मृत्यु हुई थी ना ब्रेन फीवर से, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो ब्रेन फीवर से हुई थी। तो चलिए, ये राजा राम मोहन राय के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले जो शख्सियत है ना, वो है विवेकानंद। हमारे जो अगले शख्सियत है वो है विवेकानंद, बहुत बड़ा नाम। हाँ, इसके पहले देख लेते हैं, जस्ट मिनट। हाँ, चलिए, इसके बाद है विवेकानंद। चलिए, ये आपके राजा राममोहन राय हुए। चलिए, अब हम आते हैं थोड़ा विवेकानंद के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, इनका जो जन्म पहले देख लेते हैं, इनका जन्म किस साल हुआ था? चलिए, इनका जो जन्म हुआ था वो था 12 जनवरी, ठीक है ना, 1863 में, ठीक है ना, 12 जनवरी 1863 में। और इनका जो मृत्यु था वो था आपका, क्या कहते हैं, 4 जुलाई है ना, 4 जुलाई, ठीक है ना। और 1902 को इनका जो मृत्यु था वो 1902 को था। चलिए, देखिए, इस 12 जुलाई इन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष भारत में 12 जुलाई को ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, विवेकानंद की स्मृति में, विवेकानंद के स्मृति में, ठीक है ना। चलिए, 12 जुलाई को, सॉरी 12 जनवरी को, 12 जनवरी को, ठीक है ना, मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के अंदर में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और वो विवेकानंद की स्मृति में। चलिए, अब हम कुछ और बात कर लेते हैं। चलिए, विवेकानंद के माता पिता, गुरु, शिष्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा लिखा गया किताब, ये कहाँ पर, विश्व धर्म सम्मेलन में कब ये गए थे? शिकागो में। इन्हीं से जुड़ी हुई यही सब सवाल है एग्जामिनेशन के लिए। हमें कोई बहुत बड़ा है ना इसमें शोध नहीं करना है, हमें एग्जाम्स के क्वेश्चन को ना डील करना है, दिमाग में ये रखना है। तो विवेकानंद की स्मृति में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए, अब इनके जो माता का नाम था, पहले इनका बचपन का नाम एक मिस कर रहा हूं, इनका जो बचपन का नाम था ना, नरेंद्र दत्त था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, इनके जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र दत्त था। माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी, माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। और इनके जो पिता थे, इनके पिता थे विश्वनाथ दत्त, इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। चलिए, तो ये तो माता और पिता वाली बात हो गई। अब हम आते हैं इनके गुरु के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है ना, रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु जो थे वह रामकृष्ण परमहंस थे। और इनका जो मूल नाम था, रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था, वो मूल नाम इनका कुछ और था। इनका नाम था है ना बंदोपाध्याय, इसको कहते हैं गदाधर चट्टोपाध्याय। इनका जो मूल नाम था वो क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गदाधर चट्टोपाध्याय। किसका? रामकृष्ण परमहंस का, ठीक है ना। विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। और रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय था, गदाधर चट्टोपाध्याय था। चलिए, इनकी एक शिष्या थी है ना, एक आयरिश लेडी इनकी शिष्या बनी, ठीक है ना, जिसका नाम था सिस्टर निवेदिता, भगनी निवेदिता उसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है ना। और इनका मार्गरेट नोबेल इनका ओरिजिनल नाम था। इनकी शिष्या के क्या नाम था? इनकी शिष्या का नाम था ना, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता, ठीक है ना। इनकी शिष्या का नाम था सिस्टर निवेदिता। और इनका जो मूल नाम था, वो जो ओरिजिनल जो नेम था
वो तो आयरिश लेडी थी ना, तो सिस्टर निवेदिता तो बाद में इनका नाम रखा गया, ठीक है ना। इनका जो ओरिजिनल जो नेम था, आप ऐसे समझिए, जो ओरिजिनल जो नेम था वो था, ठीक है ना, मार्गरेट नोबेल। मार्गरेट नोबेल इनका जो मतलब ओरिजिनल जो नाम था वो था मार्गरेट नोबेल। चलिए अब हम आगे बात को देखते हैं, इनके द्वारा संस्था क्या स्थापित किया गया। इनके द्वारा संस्था जो स्थापित किया गया था उसका नाम था रामकृष्ण मिशन। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, 11 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट ये समय है, 11 सितंबर 1863 को, सॉरी 93 को, 11 सितंबर 1893 को इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में जो आयोजित हुआ था, ठीक है ना, शिकागो में जो आयोजित हुआ था, अमेरिका में आयोजित हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। ये बहुत इनके जीवन का मतलब आप ऐसे समझिए कि शिकागो सम्मेलन से इनका ना वैश्विक पहचान बन गया। जब इन्होंने 2 मिनट इनको भाषण के लिए दिया गया था सबसे अंतिम में, और इसने मतलब उन्होंने कहा था अमेरिकी, वो जहां पर बैठे थे तो अमेरिकी भाई बहन के नाम से इनको संबोधित किया था, और इसकी पूरी दुनिया में काफी तारीफ हुई। और इसी समय से विवेकानंद को एक मतलब समझिए कि ग्लोबल आइडेंटिटी मिला इनको। तो चलिए 11 सितंबर 1893 में इन्होंने, ठीक है ना, विश्व धर्म सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है ना। चलिए 1899 में ये पूरा अमेरिका गए थे, मतलब अमेरिका ये 2 बार गए, ठीक है ना। ये सारी बातें इनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट है। 1899 में ये दूसरी बार अमेरिका गए, दूसरी बार अमेरिका गए। चलिए ये तो एक बात हो गई। चलिए ये और किन, ये विवेकानंद किन किन और देशों का इन्होंने भ्रमण किया, तो ये गए, इंग्लैंड गए, ठीक है ना, फ्रांस गए, जर्मनी गए, है ना, इन देशों का इन्होंने भ्रमण किया, और स्विट्जरलैंड गए। ये इस पश्चिमी देशों का इन्होंने भ्रमण किया। चलिए ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महान आदमी से जुड़ा हुआ हर बात इंपॉर्टेंट होता है, और विवेकानंद उसमें सबसे आगे हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड देशों की, जैसे देशों की इन्होंने यात्रा की। चलिए इन्होंने इनकी कुछ वर्क्स देखते हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा इसको देखते हैं, यही सब सवाल आता है, ठीक है ना, सवाल कुछ दूसरा नहीं आता है। इनके कुछ कृतियां देख लेते हैं, ठीक है ना। इनकी कृतियां है राजयोग, ज्ञान योग, है ना, ये ठीक है ना। इनके जो कृतियां हैं वो क्या है, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, माई मास्टर, द ईस्ट एंड द वेस्ट, ठीक है ना। चलिए लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, तो इनके कुछ कृतियां देखते हैं, राजयोग, ठीक है ना, कर्म योग और ज्ञान योग। चलिए इनकी कृतियां हैं, और भी कुछ इनकी कृतियां हैं। चलिए लेक्चर्स फ्रॉम, ठीक है ना, कोलंबो टू अल्मोड़ा, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। चलिए इसके बाद इनका जो तीसरा जो सेक्शन है, माई मास्टर, और एक और चौथा इनका जो कृति है वो है द ईस्ट एंड द वेस्ट, द ईस्ट एंड द वेस्ट, द ईस्ट एंड द वेस्ट। चलिए ये तो सारे इनके वर्क्स हो गए। देखिए जितने भी महान शख्सियत हुए, सभी ने आप ऐसे समझिए कि हिंदू धर्म में जो उस समय स्थापित जो बुराइयां थी, कर्मकांड थी, आपको ये रटना नहीं है, ठीक है ना। मूर्ति पूजा हर कोई विरोध किया, कर्मकांड हर कोई विरोध किया, जात पात हर कोई विरोध किया, और सभी ने, आप ऐसे समझिए, जितने भी ये 4 शख्स का नाम लिया गया है, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सब ने स्त्रियों की स्थिति सुधारने पर काम किया। ये सभी के सभी चारों, आप ऐसा समझिए ना कि चारों के चारों फेमिनिस्ट थे। फेमिनिस्ट कौन होते हैं, जो स्त्रियों के हक के लिए लड़ाई लड़े, जो स्त्रियों के दशा को सुधारने का प्रयास करे, तो ये चारों के चारों फेमिनिस्ट। अगर सवाल आ जाए कि इसमें से कौन सा फेमिनिस्ट नहीं है, तो इसका जवाब होगा कि चारों के चारों फेमिनिस्ट है। चलिए तो ये तो बात हो गई विवेकानंद के बारे में। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा, अब हम आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे दयानंद सरस्वती के ऊपर। अब हम अगला हमारा जो सेक्शन होगा वो होगा दयानंद सरस्वती। अब हमारा अगला जो सेक्शन होगा वो होगा दयानंद सरस्वती। चलिए दयानंद सरस्वती के बारे में देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, 1824 में, ठीक है ना। 1824 में इसका जन्म हुआ है, 1883 ईस्वी में इनका देहांत हुआ है। इनका जो ओरिजिनल जो नाम था, ठीक है ना, चलिए इनका ओरिजिनल नाम थोड़ा सा देख लेते हैं।
इनका जो ओरिजिनल नेम जो था वो था मूल शंकर। इनके ओरिजिनल नेम क्या था, इनका ओरिजिनल जो नाम था वो था मूल शंकर, ठीक है ना। चलिए, इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम था विरजानंद, इनके गुरु का नाम था विरजानंद। चलिए, इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था करसन जी लाल तिवारी, है ना, करसन जी लाल तिवारी। अच्छा, सॉरी, ठीक है ना, करसन जी लाल तिवारी इनके पिता का नाम था। चलिए, अब इनके माता का नाम था अमृताबाई, इनके माता का नाम था अमृताबाई। ये जानते हैं, ये जो बायोग्राफी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे एग्जाम से मैं पूछ देता है कि मूल शंकर किसका नाम था, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, या और भी किसी का नाम रख सकता है, ठीक है ना। तो ये सब बहुत और बहुत, इसको आप समझिए ना कि एग्जामिनेशन दृष्टि से ये सारे खतरनाक बातें हैं, ये सारे के सारे खतरनाक बातें हैं। चलिए, अब इनके द्वारा जो स्थापित संस्था क्या था, ठीक है ना, इन्होंने जो संस्था चलाया या जो कुछ भी कह लीजिए, वो था इनका आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट, इनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया, ठीक है ना। चलिए, आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने। पहले तो ये शुरू में मुंबई में खुला, सुनिए, इस शुरू में मुंबई में खुला, लेकिन बाद में लाहौर में भी इसका शाखा खोला गया, ठीक है ना, बाद में लाहौर में भी इसका शाखा खोला गया। ये पहले तो मुंबई में खुला और लाहौर ही आर्य समाज का मुख्यालय बना, ठीक है ना। बाद में ये लाहौर में भी खुला, आप ऐसा समझिए, और लाहौर इसका मुख्यालय बन बैठा। यानी कि अगर सवाल किया जाए कि आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ है, तो आर्य समाज का मुख्यालय जो वो लाहौर में। चलिए, अब हम आते हैं इनके द्वारा लिखित पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक था वो क्या था, सत्यार्थ प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ, है ना, इसको सत्यार्थ पढ़ा जाए, सत्यार्थ प्रकाश इनकी किताब का नाम था, फेमस किताब है। इन्होंने नारा क्या दिया था, इन्होंने नारा दिया था वेद की ओर लौटो, इन्होंने नारा दिया था वेद की ओर लौटो। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, वेद की ओर लौटो वाली बात ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बस आप ये मान के चलिए। इन्होंने और एक नारा दिया था कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। चलिए, चलिए, इसके बाद इन्होंने और क्या, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन का क्या तात्पर्य था कि जो हिंदू मुसलमान बन गए हैं उनको फिर शुद्धि करके उनको हिंदू बनाया जाना, ठीक है ना। शुद्धि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था। तो दयानंद सरस्वती ने, हम कह सकते हैं, हमारा अगला जो पॉइंट है, दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने, है ना, शुद्धि आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया। चलिए, ठीक है ना। चलिए, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य था कि जो हिंदू जो कन्वर्ट हो चुके हैं मुस्लिम में, उनको फिर से हिंदू धर्म में लाया जाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने संस्कृत के जगह पर हिंदी भाषा अपनाया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दयानंद सरस्वती, है ना, दयानंद सरस्वती, ठीक है ना, संस्कृत के जगह पर, संस्कृत के स्थान पर, ठीक है ना। चलिए, क्या अपनाया इन्होंने संस्कृत के स्थान पर, मतलब हिंदी को अपनाया, हिंदी को अपनाया। चलिए, हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए, दयानंद सरस्वती चूंकि आर्य समाजी थे, इन्होंने आर्य समाज का गठन किया था, ठीक है ना। तो अब आर्य समाज में मूर्ति पूजा नहीं किया जाता है, जातिवाद इसमें नहीं होता है, इसमें बहुविवाह बहुदेववाद नहीं होता है, इसमें वेद को ही मतलब कि सबसे सर्वोपरि माना जाता है। आर्य समाज में आप ऐसा समझिए कि वेद को ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है, ठीक है ना। तो मतलब दयानंद सरस्वती, है ना, ये किस चीज के विरोधी थे, दयानंद सरस्वती। चलिए, इन्होंने विरोध किसका किया, तो मूर्ति पूजा का। ऐसे मूर्ति पूजा के जितने भी महान हस्ती हैं, वो चाहे राजा राम मोहन राय हो या कोई और हो, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, कर्मकांड का विरोध किया, पशु बलि का विरोध किया, ठीक है ना। चलिए, पशु बलि का विरोध किया और बहुदेववाद, है ना, जो हिंदू समाज में जो प्रचलित है ना, बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया। इतना चीजों का इन्होंने विरोध किया। चलिए, आज भी आज जो समाजी है ना, वो इन चीजों को नहीं मानते हैं। चलिए, और इन्होंने सबसे अधिक काम स्त्रियों के दशा सुधारने में किया, ठीक है ना। इन्होंने सबसे अधिक कार्य ठीक है ना, स्त्रियों के
दशा सुधारने में किया, दशा सुधारने में किया। चलिए ये तो है, ये पहले भारतीय थे जिन्होंने, ठीक है ना, स्त्रियों को वेद पढ़ने का, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार के लिए वकालत किया, ठीक है ना। तो ये दयानंद सरस्वती से संबंधित ये प्रमुख बातें हैं। चलिए हम लोग लास्ट बात करेंगे आज की इस वीडियो सेशन में, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आज के इस लास्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए ये मतलब समझिए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो जन्म हुआ था वो 1820 में, और इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1891 में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था भाई? चलिए इनके थोड़ा सा माता पिता देख लेते हैं, ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पिता का जो नाम था वो था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। क्या था? ठाकुरदास बंदोपाध्याय। चलिए इनके जो पिता का नाम था वो था ठाकुरदास बंदोपाध्याय था। इनके माता का जो नाम था वो क्या था? भागमती देवी, है ना। इनके माता का नाम जो था वो था भागवती देवी, और इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है ना, दीनामणि देवी, दीनामणि देवी। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे। ये इतने इंटेलिजेंट थे कि इनको बचपन में ही इनको विद्यासागर, ये संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने बंगाली पर भी बहुत सारा वर्क किया। बंगाली जो उसको हम कहते हैं वर्णमाला, उसको बंगाली मतलब बंगाली को इन्होंने काफी इजियर बनाया, ठीक है ना। ये बंगाली के संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। संस्कृत के तो इतने बड़े विद्वान थे कि इनको विद्यासागर का उपाधि इनको बचपन में ही स्कूल में दे दिया गया था। चलिए सबसे बड़ा बात हम देखेंगे इनका योगदान। तो इन्होंने विधवा की स्थिति सुधारने के लिए जबरदस्त काम किया, ठीक है ना। स्त्रियों के दशा सुधारने के लिए जबरदस्त इन्होंने काम किया, और इन्हीं के प्रयास से 1856 ईस्वी में, है ना, विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ डलहौजी के समय में, ठीक है ना। चलिए ये बहुत और बहुत समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये बात है, ठीक है ना। चलिए तो इन्होंने, आप ऐसे समझिए, ये बहुत बड़े शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे, लेखक थे, ये क्या नहीं थे, ठीक है ना। चलिए विद्यासागर, ठीक है ना, क्या थे? लेखक थे, दार्शनिक थे। चलिए इनका पहले प्रोफाइल देख लिया जाए, है ना। बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ये सारे तो सब समाज सुधारक है, ये जितने भी लोग हैं ना, है ना, ये सभी के सभी समाज सुधारक है, ये कोई दूसरा नहीं है, ठीक है ना। चलिए और लेखक थे, दार्शनिक थे, और बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे, ठीक है ना। चलिए और बहुत बड़े ये शिक्षाविद थे, और बहुत बड़े ये शिक्षाविद थे। ये तो इनकी पहचान हो गई, ठीक है ना। चलिए और क्या कहते हैं कि इन्हीं के प्रयास से, विद्यासागर के प्रयास से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ये सब एग्जाम्स के लिए है। विद्यासागर ने, ठीक है ना, विधवा महिलाओं की स्थिति के लिए बहुत काम किया, है ना। महिलाओं की स्थिति के लिए, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए, है ना, सुधारने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किया, सुधारने का प्रयास किया। चलिए इन्होंने बालिकाओं के स्कूल भी खोले, ठीक है ना। विद्यासागर ने बालिकाओं के लिए स्कूल भी खोले, और इन्हीं के प्रयास से 1856 सबसे बड़ा, अगर एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से कहा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बात करें तो ये सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1856 ईस्वी में क्या हुआ था? विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया था इन्हीं के प्रयास से, ठीक है ना। इसके बाद विधवाओं का जो विवाह हुआ वो वैलिड हो गया। इन्होंने अपने एकमात्र लड़के का भी विवाह विधवा से ही किया था, ठीक है ना। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो बच्चों आज के हमारे इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने 4 प्रमुख हस्तियों के बारे में बात किया। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ठीक है, दयानंद सरस्वती, और क्या कहते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लेकिन अभी हमारे पास अभी बहुत सारे आधुनिक भारत से जुड़े हुए हस्तियां हैं जिसको हम आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।